नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। सरकारी योजनाओं में घोटाला कोई आम बात नहीं है, चाहे वो मनरेगा हो, जल जीवन मिशन हो। हर साल और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन आज द नेटवर्क ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा है और हम कांके प्रखंड के सुकरहुट्टू गांव पर फिलहाल मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक कुआं है और ये कुआं एक्चुअली मनरेगा के तहत बनना था और ये सावधानी खजूर नाम की महिला है, ये उनका कुआं है। पैसे फंड सब कुछ अलॉट हो चुके थे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों बीडीओ सीओ के लापरवाही के कारण ये कुआं अब तक इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए किस तरीके से ये कुआं धंस रहा था, वो सारे मिट्टी धंस रही थी। इसके बाद जब मामला बिगड़ने लगा तब अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ पे बांध बना के, आप देख सकते हैं ये वाइट बोरा से उन्होंने बांध बनाया ताकि कुआं का पानी उधर जाके धंसे ना, ताकि घर को भी नुकसान ना पहुंचे। इतने बड़े पैमाने पर घोटाला, इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान हो रहा है, पूरे मामला को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है सावधानी खजूर, इन्हीं का ये कुआं है। सावधानी जी, सबसे पहले बताइए पूरा मामला क्या था, ये कुआं आप ही का है, क्या कुछ है, जरा विस्तार पूर्वक बताइएगा। ये 20-21 ये कुआं में अप्लाई किया गया नरेगा के लिए, तो नरेगा कुआं सब लोग पास कर दिए। पास करने के बाद हम ये पूरा मजदूर लगा के हम कुआं खोदे। कुआं खोदने के बाद 30 फीट 30-32 फीट खोदा गया। खोदाने के बाद 1 महीना हो गया जब तक मटेरियल नहीं गिरा। उसके बाद ये आंधी तूफान आया, उसमें पूरा धंस गया कुआं। यास तूफान आया, पूरा धंस गया कुआं। धंसने के बाद सारा मटेरियल गिरने लगा, धंस गया। तब जब धंसने से पहले ही हम बोल रहे थे कि मटेरियल गिराइए बोल के, तो आके हमको 25,000 रुपया दिया। 50,000 का वोचर में हमको साइन कराया और 25,000 रुपया दिया। 50,000 में साइन कराया और मिला आपको 25,000 रुपया। उसके बाद ये इंजीनियर आया था और साइन कराया। सवाल नहीं पूछा कि ये तो 50,000 लिखा हुआ है, हमें 25,000 क्यों मिल रहा है? आपके मन में एक सवाल नहीं? हमको बोला गया कि इसमें साइन कीजिए, जो कमी होगा हम देंगे। उसके बाद वो लोग जब धंसने लगा, उसके बाद हम उसको बोले कि ये वाउचर जो आपको साइन कौन कराया था? इंजीनियर कराया। कौन इंजीनियर, आप नाम जानते हैं उसका? जयंत कुमार। अच्छा, ये यहीं पर ये जो काम बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं का था क्या? हाँ। अभी कहाँ पर वो कार्यरत है, आप बता सकती है कुछ? अब वो कांके में हो। कांके में ही, चलिए ठीक है, बताइए उसके बाद क्या? उसके बाद ये बोले मटेरियल सब गिराइए। तो जब हम इंजीनियर को कॉल किए तो बोले कि नहीं, वेंडर जानेगा, वेंडर आपका इतना पैसा खाया है। जब वेंडर का ये इंजीनियर ही नंबर दिए, उसके बाद वेंडर को हम कॉल किए तो इंजीनियर को बोल रहा है कि आपका पैसा इतना खाया है। जब हमको जानकारी हो गया और उसके बाद तो भी ये मटेरियल सब नहीं है गिरा। उसके बाद में कुआं धंसने लगा तो हम उनको कॉल किए, इंजीनियर कॉल किए, तो बोले सरकारी चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं। तब उसके बाद हम अर्पणा को कॉल किए कि अर्पणा ऐसा बात है। तो फिर अर्पणा फिर बोले कि अच्छा ऐसा बात है, ऐसा बोल के उसके बाद में हम गए, हम लोग ऊपर डीडीसी के पास। तो उस दिन गए तो यहाँ आके मौजूद थे ये लोग मौजूद थे। जब हम लोग उधर से लौट के आए तो सब मेरे आंगन में बैठे हुए थे। तब बीडीओ साहब बोल रहे हैं कि ऊपर क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं आए। जब हम इंजीनियर को कॉल किए तो इंजीनियर को बोलना चाहिए कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। तो हमको बोला कि हम क्या कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमको ऊपर ही जाना होगा ना, इसीलिए हम चल गए। चलेगा, फिर सब आए यहाँ पर बैठे। फिर हाँ, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि ऐसा फिर ईटा बालू सब देख रहे, ईटा भी कम है, ईटा कम है, देख लीजिए वो 2,000 है, बालू भी उतना ही है। और यहाँ पर लिखा रहा है कि इतना बालू, पूरा टोटल करके सारा पैसा निकासी हो गया मेरा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पैसे से वो लोग अय्याशी करे जहाँ पे आपको कुआं बनना था? मेरा पैसा तो हम इतना यहाँ पर पैसा इतना ही में लगा दिए, सारा चीज हम अपने से जुगाड़ किए। जमा पूंजी आपने कितना लगाया अपनी जमा? 50,000 से ज्यादा लगाए। 50,000 से ज्यादा। 50,000 तो हम महिला संघ से निकाले हैं 10% में, सूद भर रहे हैं अभी भी। चूंकि ऐसा मामला हुआ है, आप लोन कैसे रिपे करेंगे? वही तो हम इधर उधर काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? दरवाजा काम कर रहे हैं, सर्वेंट काम करते हैं। अच्छा, तो अभी आपका जीवन यापन उसी से चलता है? वैसे से चल रहा है, उसी में से भर रहे हैं अभी कर्जा। आपने कोशिश नहीं किया कि अभी वीडियो से बात करें, क्या मामला है, इसको कंप्लीट किया? वीडियो अभी तक नहीं आया है, हमसे पूछा भी नहीं। हम लोग गए थे, एप्लीकेशन दिया हुआ है। पास गए थे, वो तुरंत आपके घर पे चले गए। हाँ, और अब वो बिल्कुल सूद नहीं ले रहे हैं? नहीं।
आप एक बार अपने तरफ से प्रयास किए जाने का? वीडियो के पास गए थे, अच्छा, एप्लीकेशन दिया हुआ है दिसंबर कितना तारीख को, कार्रवाई हुआ है या नहीं? कुछ नहीं हुआ। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं। आगे का आपने कुछ सोचा है? तो हम तो सोचे हैं कि मेरा कुआं बने, कुआं बने। हाँ, और 50,000 रुपया देंगे तो ही हम बनाएंगे, अन्य तो नहीं बनाएंगे। और जो ये मटेरियल सब हम जो ये किए हैं, देखिए ये एप्लीकेशन जमा किए हैं जी, यानी एप्लीकेशन टाइम पे जमा किया गया था। हाँ, जमा किया गया है, तो एक बात भी कुछ बताइए, नहीं हुआ। जब सरकार का ऐसा रवैया होता है, जब सरकार या बीडीओ या प्रशासन जिनको आपके लिए बैठाया जाता है और वो जब आप ही को लूटने का काम करते हैं, आपके घर परिवार और आपके मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है, ये बताइए जरा। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्या करें। जब कुआं धंस रहा था उस समय तो हमको लगा पूरा घर हिल रहा था। जब हम बोले तो आके देखा, एप्लीकेशन दिए तो यहाँ आके देख के यार ये बांधा है, उसमें भी वो जो पत्थर गिराया हुआ पत्थर को डाल रहा था। हम बोले पत्थर मेरा नाम से आप क्यों डाल रहे हैं, एक भी पत्थर छू नहीं सकते, हम छूने नहीं दिए, जितना डाला था सबको निकलवाए। बोलिए मेरा खेती था बर्बाद हो गया। मेरा पूरा खेत धान लगता था, अभी धान वही चावल खाते थे पूरा, सो अभी बर्बाद हो गया। हमको कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है मेरा। आप घर में अकेले हैं? हाँ, मेरा पति है, 2 बच्चा है। तो घर में क्या स्थिति रहती है? खाने के भी कई भी प्रॉब्लम हो जाता होगा? बहुत प्रॉब्लम है मेरा। क्या प्रॉब्लम है जरा बस कमाते खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, न तो क्या करेंगे, चुपचाप रहते हैं। सरकार का कोई और योजना का लाभ मिलता है आप लोगों को? योजना वही केवल ये है, राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, उसके तहत बस राशन। इंदिरावास का भी दिए कितना बार, वो भी नहीं हुआ। बाथरूम का दिए, वो भी नहीं हुआ, हम अपने से बनाए। ठीक है, शौचालय योजना और अभी जो जल जीवन मिशन के तहत जो पानी पहुंचाया जा रहा है उसका क्या स्थिति है? पानी तो इधर उधर से ला रहे हैं। पानी भी, यानी पानी भी नहीं पहुंच रहा, शौचालय भी नहीं कुछ पहुंच रहा, नहीं, घर भी नहीं कुछ बना, नहीं। एक कुआं जो था मनरेगा के तहत वो भी गया। आप इनके पति है, मैं चाहूंगी आपसे बात करूं मैं। क्या नाम है आपका? नोवेल जन गुजर। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आपके आँख के सामने आपके घर में जब इस तरह की स्थिति होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? खराब लगता है, क्या करें अब। लेकिन आप वीडियो और ऐसे प्रशासन से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग ब्लॉक वाला है ना, वो आता है देखता है, कुछ करता नहीं है जी। जब धंस गया कुआं, उसके बाद तब मटेरियल गिराया। ये गाड़ी ईटा है, उतना पत्थर है, उतना में पटा जाएगा जी, नहीं ना पटाएगा वो। हमारे साथ अपर्णा जी भी फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। अपर्णा जी, आप बहुत एक्टिव रहती हैं इन सब चीज़ों में, आपने जिस तरीके से देखा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस तरह के? आपने अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास किया है? ये सावधानी ही कुजूर का मामला नहीं, हमारे कांके प्रखंड में यास तूफान जब आई थी तो लगभग 50% से भी ज़्यादा यहाँ कुआं था, वो सब धंस चुका है। और हम लोग लगातार प्रयास करें 7-8 महीनों से कि सारे कुआं फिर से बन जाए। जो जिनका कुआं बन गया है, किसी तरह बना भी लिए, उनका पैसा मिल जाए। लेकिन हम लोग बीडीओ, सीईओ, डीसी और क्या बोलते हैं डीडीसी, उनको भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आज तक कुछ नहीं किया गया। डीसी का संरक्षण में कमेटी भी बनी थी जांच के लिए, वो कमेटी को देखे कि खाना पूर्ति काम कर रही थी और मुजरिम को बचाने का कोशिश कर रही थी। अभी हम लोग जब भी जा रहे तो बोलते हैं कि नहीं, आप लोग का लिखित कार्रवाई का हो रहा है, एक्शन हो गया है। यहाँ पे जो बीपीओ लोग थे उनका ट्रांसफ़र से हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब है कि जो लोगों का पैसा लगा है उनका पैसा वापिस हो, और जो लोग का कुआं नहीं बना है उन लोग का कुआं बने। ताकि अभी देखिए सावधानी कुजूर का यहाँ पूरा खेती लगाती थी, वो इसी सोच के कुआं ली थी कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था होगा तो वो और खेती बाड़ी करेगी, लेकिन उल्टा हुआ कि अब इसका पूरा ज़मीन बर्बाद हो गया। ये कि कैसे ये अपना जीवन यापन करिए, मजदूरी करती है, दोनों जन मजदूरी करके जीवन यापन करते। आपको और भी पूरा कांके प्रखंड में यही स्थिति है। हम लोग तो जाते हैं ब्लॉक में, बहुत बुरा लगता है। 50 बार एक ही ठो काम के लिए हम लोग दौड़ते हैं और बहुत लिखित करने के बाद भी जांच नहीं होती है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। अपर्णा जी, एक बात बताइए, आप लोग इतने बड़े तादाद में है, कहते हैं जनता सबसे पावरफुल होती है, आप लोग सब मिलकर एक बार अच्छे से जाकर अपने दबंग आवाज में क्यों नहीं बात करते? I mean, एक वीडियो आप लोग सब पे भारी पड़ रहा है, क्वांटिटी तो आप लोगों का ज्यादा है। आप वीडियो नहीं, डीडीसी, डीसी सब मिले हुए हैं, यहाँ तक कि नरेगा आयुक्त भी मिला। नरेगा आयुक्त के पास हम लोग जाके लेटर दिए। इसके खिलाफ आप लोग थोड़ा और बुलंद आवाज क्यों नहीं करते बार बार जो आप लोग दौड़ते हैं? अब हम लोग क्योंकि आप लोग पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है।
हाँ, हम लोग बुलंद आवाज़ करेंगे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर जैसे उस दिन वीडियो जगह गए थे तो हम बोले थे कि 3 जनवरी से हम लोग लगातार जिनका कुआं नहीं बना है उनको कुआं बनवाएंगे, जिनका बन गया उनको पैसा दिलाएंगे। लेकिन तो आप वीडियो पूछते नहीं है कि जो ये दिलाएंगे ये कब तक दिलाएंगे, कोई डेट होता होगा? अभी हो रहा है, मैं कब हो व्यस्त रहा हूँ। अब हम लोग सोच रहे हैं इसका, अब हम लोग तैयारी चल रहा है, हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ पे जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी, जेई, डीडीसी तक क्यों नहीं है उसको हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग को हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो हम लोग फ्यूचर में एक बहुत बड़ा आंदोलन भविष्य में हम देख सकते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और चाहते भी हैं कि जो यहाँ पे कमीशन खोरी हो रही है वो खत्म हो और गरीब को अपना हक मिले। आप महिलाओं से क्या कुछ, आप खुद एक महिला है और जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ कर बाहर आ रही है, मैंने देखा आपको डीडीसी ऑफिस में, विकास भवन में, आप महिलाओं से क्या कुछ, यहाँ की महिलाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं अपने हक के लिए आए आगे और खुलकर बोले, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि नहीं वीडियो से दुश्मनी ले लेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, यही सोचते हैं और लोग चुप रहते हैं। और घर को संभालने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान उन लोग का भूमिका होता है महिला का। महिला का सबसे महत्वपूर्ण। कई बार सोसाइटी का शर्म के मारे कि हम भैया धरना में शामिल हो रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसी भी बातें होती है। अब देखिए, अब कल ऑडिट था, हम लोग गए हुए थे राढ़ा, वहाँ पे एक महिला आई हुई थी, वो बार बार बोल रही थी कि हम इंदिरा आवास बनाए हैं लेकिन मजदूरी का पैसा किसी का और अकाउंट में जा रहा है। वहाँ पे बेचारी वो महिला बुढ़िया बोल रही है, 2-3 बहुत सारी महिलाएं थी, उनको चुप करा दिया जाए। वहाँ बिचौलियों को बैठाया गया था जूरी मेंबर में बिचौलियों को बैठाया गया था और जो लाभुक है उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था और हमको बोला जा रहा था आप दूसरा पंचायत से आए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे मुखिया और अब वहाँ पे जो ऑडिट वाले लोग आए थे, लोग क्या बोलेंगे? ऑडिट कहाँ की बात है ये जो आप कह रहे हैं अभी? राढ़ा की बात है और काके प्रखंड राढ़ा गांव पड़ता है, पंचायत पड़ता है, वहाँ की बात है। मैंने देखा कल कि लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। महिलाएं गई थी, बहुत बोलना चाह रही थी, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। मीटिंग में वीडियो थे? नहीं, वीडियो नहीं थे, पर जेई थे, वहाँ के जेई थे, पंचायत सेवक, मुखिया, वार्ड सदस्य। लेकिन लाभुकों को ये लोगों ने बोलने नहीं दिया। लाभुक लोग भी बहुत कम थे और बोला जा रहा था नहीं होगा आपका काम, और बेचारे लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, आश्वासन में आश्वासन दिया, कुछ भी नहीं ग्राउंड लेवल पे। और क्या होता है ना, ऑडिट होता है तो गांव का 50% उस प्रोग्राम में होना चाहिए, ग्राम सभा में होना चाहिए। और ये जो जन जागरूकता और मैसेज पहुंचाने का काम मुखिया का होता है कि आज ऑडिट है, आप आइए अपना समस्या को यहाँ पे सुनाइए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बात बताइए, जब इस तरह प्रचार ही प्रसार नहीं हुआ, लोग कैसे जानेंगे कि हाँ ऑडिट हो रहा है? ऑडिट कैसे बैठेंगे वो लोग? तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? यहाँ पे डीसी को देखना चाहिए था कि प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं। डीसी और डीडीसी तो एसी रूम में बैठे हुए हैं, उनको रिपोर्ट आ जा रहा है कि हाँ हो गया काम। उनको निकलना पड़ेगा, ग्रास रूट में देखना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं काम। जी, एक बात बताइए अपर्णा जी, जब ऐसी स्थिति होती है, सरकार की तरफ से ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों को मेंटली हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। घर में जब आपके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका परवरिश पे क्या असर पड़ता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पैसे नहीं रहेंगे तो घर तो प्रॉब्लम होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बच्चों की शिक्षा। आप तो बहुत पारिवारिक बात करती है मैडम। हम लोग और भी महिलाएं हैं, हम लोग जाते हैं, लोगों की समस्या को निदान करने का सोचते हैं और पदाधिकारियों के पास भी जाते हैं कि इनका ये समस्या है। एक मामला को लेके 7-8 महीना, साल भर दौड़ना पड़ता है। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के जाते हैं, कभी खाते हैं वो लोग, नहीं खाते, ठंडा का दिन है, शाम तक कपड़ा ही नहीं पहने रहते हैं। शाम को आते हैं भूखे प्यासे, देखते हैं सो गया है ये लोग, तो उधर भी काम नहीं होता है और हमारे बच्चे को हरासमेंट हो रहा है। हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कैसे काम करेंगे। एक मामला को लेकर इतना दौड़ेंगे तो बाकी मामला को कैसे देखेंगे? सरकार से आखिरकार अंत में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? अंत में यही कहना चाहेंगे कि सरकार को ग्रास रूट में ध्यान देना चाहिए। एसी रूम में और पदाधिकारी जो बैठे हैं एसी रूम में जो प्रोग्राम बनाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सरकार को ज़मीनी स्तर पे आना चाहिए। और जो करप्शन हो रहा है और करप्शन उजागर भी हो रहा है और कि ये जेई, ये बीडीओ, ये सीओ करप्ट है, उनका माने जुर्म साबित हो गया, तो उसको तबादला करके उस लिपापोती नहीं करना चाहिए, उसको सस्पेंड करो, उसका नौकरी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उनका नौकरी जाएगा तो आगे आने वाले पदाधिकारी डरेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, उनको कार्रवाई के नाम से
उनको बड़ा पोस्ट दे के और दूसरे जिला में भेज दिया जाता है, तो कैसे डरेंगे। और हमारे झारखंड सरकार से मेरा सुझाव है कि जितना भी करप्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए उसको ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा और सख्त पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जो गलत कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। हमारी हेमंत सरकार ये नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं अफसर उनके बात को सुन नहीं रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का। हम आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाते हैं कि जल्दी का काम शैतान का किसको कहा जाता है। आप आइए, आप देख सकते हैं ये ग्राम सुकरहुटू पंचायत सुकरहुटू उत्तरी और प्रखंड काके जिला, ये पूरी तरीके से मनरेगा योजना का जो बोर्ड है वो पूरी तरीके से गलत है। एक्चुअली मैं इनसे जानना चाहिए, रेहान है, यहीं के निवासी है, ये बोर्ड खुद 3,000 रुपये का है जिसको हड़बड़ी में आके इन्होंने लगा दिया गलत। बताइए क्या ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि ये अधूरा बोर्ड लगा हुआ है। इसमें जो सामग्री मद है, प्रकलित राशि दिखाया गया है 3,81,299 रुपया। हाँ। ये योजना मद की राशि है। अच्छा। लेकिन सामग्री मद में कितनी राशि होनी चाहिए, मजदूरी मद में कितनी राशि होनी चाहिए, उसका ये कोई ब्यौरा दिया नहीं है। इसके साथ में ये पंचायत दक्षिणी पंचायत का लगा हुआ बोर्ड है, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी किया गया है। ये बोर्ड पहले लगा हुआ नहीं था, ये योजना चल रही थी, बल्कि योजना शुरू करने से पहले ये बोर्ड लगनी चाहिए। जनता को जानकारी होनी चाहिए सूचना का अधिकार के तहत कि ये सूचना पट में ये जो योजना चल रहा है इसकी राशि कितनी है, किस मद से कितना राशि खर्च किया जाएगा, किसके नाम से ये योजना है, ये पता देने के लिए ये लगाना पड़ता है। लेकिन इसका पैसा भी खाया गया था और 3,000 की ये बोर्ड बनी हुई है जो कि आधा अधूरा है और ये भी पूरा गलत बोर्ड लगा हुआ है। इसमें हड़बड़ी में इन्होंने खाना पूर्ति कर दिया। हाँ, ये सुकरहुटू आपका नॉर्थ ये पंचायत है, उसकी मुखिया बीना देवी है, लेकिन आप बोर्ड में देख सकते हैं कि इसकी मुखिया का नाम यहाँ पर रीना देवी दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये अधूरा बोर्ड लगा हुआ है। इसके साथ में इसका जो योजना मद से जो सामग्री राशि होती है वो 1,60,000 रुपये की राशि इसका कुआं धंसने से पूर्व 3 महीने पूर्व ही ये निकासी कर ली गई थी। हाँ, और ये इसका साइट पे कार्यस्थल पे किसी प्रकार का कोई मटेरियल गिरा हुआ नहीं था। ये जो अभी लाभुक बेचारी है, सावधानी जो इतना परेशान है, ये कुआं खोद के पूरी गहराई करने के बावजूद ये बार ये कार्यकारी एजेंसी आपका ग्राम पंचायत है, ये कुआं बनाने की जिम्मेवारी इसका लाभुक का नहीं है, जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की है। और जो मनरेगा कर्मचारी प्रखंड के लोग हैं ये ही कुआं बनवा के देंगे इनको, ये बस मजदूर के रूप में इसमें काम करेंगी। इसका यही है गाइडलाइंस आपका नरेगा एक्ट के तहत 2005 के एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस है, 4th गाइडलाइंस है, उसके अनुसार लाभुक सिर्फ लाभ प्राप्त करेगा, वहाँ मजदूर के रूप में काम करेगा। इसकी जवाबदेही नहीं कि मैं कुआं बनाऊं। लेकिन दबाव में ला के जितनी भी योजनाएं चल रही है अभी कांके प्रखंड या रांची जिला झारखंड में सभी जगहों पे थोपा जाता है लाभुक को कि आप अपना योजना को पूर्ण करें, जो कि पूर्ण नहीं करना है। पूर्ण करने की जिम्मेवारी आपका ग्राम पंचायत की होती है, कार्यकारी एजेंसी की होती है, और यही कार्यकारी एजेंसी यहाँ पर बिल्कुल उदासीन है। यानी सरकार हाँ, अपना ठेकड़ा लाभुक में लाभुक में फोड़ता है। लाभुक कहाँ से करेगा बेचारा, वो खुद गरीब आदमी है, सीमांत किसान है, छोटा मोटा गरीब किसान है। कुआं मिलता है तो सिंचाई के लिए खेती करती है यहाँ पर, यही सोच के ये लाभ ली थी कि अगर कुआं मिलता है तो मैं खेती कार्य करूँगा, मेरा आमदनी बढ़ेगा, मेरा जीवन स्तर सुधरेगा, यही सोच के कुआं ली थी। लेकिन इसे बस बलि का बकरा बना दिया गया। बेचारी कुआं लेके फंस गई है, कर्ज के तले फंसी हुई है। अपना महिला जो ग्रुप जो चलता है, इन लोग का SCG ग्रुप चलता है, वहाँ से अभी लोन ली हुई है, ऋण प्राप्त की हुई है, 50,000 रुपया की राशि ली है, अभी तक चुका नहीं पा रही है। कुआं उसका पैसे बेकार पड़ा हुआ है। और जो भी कार्यकारी जो एजेंसी है उसके जितने भी अधिकारी है या कर्मचारी लोग हैं आँख मुंदे हुए हैं। हम लोग जिला स्तर से लेकर पूरा राज्य स्तर के नरेगा आयुक्त तक मैंने जाकर इस मामले को संज्ञान में दिया है, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। बस मामले को लिपापोती मैनेज करने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल की कोशिश किया गया है, बस यही हो रहा है। हम लोग काफ़ी आहत में हैं और हमें बहुत दुख होता है। हम लोग इतना प्रयास करते हैं सिस्टम में बदलाव लाने का, लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पर बदलाव हो नहीं पाता है। प्रशासन शासन का साथ मिलता नहीं है, क्योंकि सभी लोग मिले जुले हुए हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जैसा आपने देखा कि मनरेगा योजना में घोटाला है, लेकिन एक योजना पे जब घोटाला होता है तो सिर्फ एक बात कुआं तालाब झरने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक पूरा का पूरा परिवार मानसिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से हर तरीके से हैरेस होता है, परेशान होता है। बच्चों का शिक्षा, हेल्थ, सब कुछ। तो जब सरकार का ये टैगलाइन होता है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जब कितने सारे टैगलाइन होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। बल्कि इनका खुद कहना है कि ज़मीनी स्तर पर आना पड़ेगा, सिचुएशन को देखना पड़ेगा, मुआयना करना पड़ेगा, और उसके बाद चीज़ें इन लोगों के साथ बात करके क्या विकल्प निकलता है और क्या सिचुएशन है उस हिसाब से योजना और नीति बनानी पड़ेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे द नेटवर्क के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।